स्टूडेंट्स जावा कोड में हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बटन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दो बटन हैं। तो बटन एक को हम कहते हैं btn सेव और दूसरा हमारे पास जो है वो बटन रिट्रीव, और थर्ड जो बटन है दैट वाज btn क्लियर। ठीक हुई बात। उसके बाद हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, तो ये बटन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आल्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो इंपोर्ट क्लास कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एडिट टेक्स्ट, तो हम कहते हैं एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट में हमारे पास एडिट टेक्स्ट हम कहते हैं नेम, और दूसरा जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट होगा दैट विल बी फॉर ईमेल। तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना चाहिए, इसको भी आल्ट एंटर करके हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चाहिए वो हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस चाहिए, तो हम कहते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस, इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आल्ट एंटर करें तो आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो ऑन क्रिएट का मेथड है, ऑन क्रिएट के मेथड में हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो हम कहेंगे बटन सेव इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn सेव। इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम उसको जो है वो पेस्ट कर सकें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बटन है दैट इज़ फॉर रिट्रीव, और लास्ट वाला जो हमारे पास बटन है दैट इज़ फॉर क्लियर। तो हमारे पास जो बटन रिट्रीव के केस में रिट्रीव आएगा, और क्लियर के केस में हमारे पास क्लियर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडिट टेक्स्ट की। तो एडिट टेक्स्ट ईमेल हमारे पास है, तो इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.edit टेक्स्ट या et ईमेल। उसके बाद हम कहते हैं एडिट टेक्स्ट नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et नेम। उसके बाद हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इनिशलाइज करना है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को हमने किस तरीके से इनिशलाइज करना है, तो हम कहेंगे प्रेफरेंसेस, जो हम लोगों ने वहाँ पे टॉप पे वेरिएबल बनाया है, तो वो वेरिएबल का नेम जो है हमारे पास ये प्रेफरेंसेस है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो प्रेफरेंसेस को हम लोगों ने इनिशलाइज करना था इक्वल टू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हमने यहाँ पे नेम देना है, तो मैं कहता हूँ माई अंडरस्कोर प्रेफ, और कॉमा लगा के आप लोगों ने यहाँ पे 0, दैट इज़ द मोड, जिसको हम लोगों ने बात की थी कि ये मोड आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट्स में देख सकते हैं। फर्दर भी कुछ मोड्स अवेलेबल हैं, बट बेटर ये है कि आप प्राइवेट मोड यूज़ करें। और प्राइवेट मोड आपका कैसे यूज़ होगा, जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं बटन सेव, तो हम कहते हैं btn सेव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो हम कहते हैं बटन सेव के ऊपर क्लिक हुआ, जैसे ही बटन सेव के ऊपर क्लिक होता है हम कहते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरीके से स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये आ गया। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ ताकि हमें ये व्यू हो। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एडिटर के थ्रू एडिट करना है। तो हम लिखेंगे एडिटर, तो एडिटर इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। उसके बाद हम पुट करेंगे, तो हम कहेंगे एडिटर डॉट पुट। तो हमारे पास किस फॉर्मेट में डेटा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ईमेल, दैट इज़ द की, और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। ये वो वेरिएबल है जिसमें यहाँ पे आपके पास ईमेल मौजूद है। इस तरीके से एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम कहते हैं नेम, तो नेम में हम कहते हैं जी नेम, ठीक है। उसके बाद एडिटर डॉट कमिट, ताकि चेंजेस सेव हो जाएं। तो लास्ट पे हम टोस्ट डिस्प्ले करा लेते हैं, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा डेटा सेव्ड, और उसके बाद जी टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग या शॉर्ट करें, वट एवर जो आपका दिल करता है। आप अपनी बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट
के बेस के ऊपर इसको यहाँ पे जो है वो ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेव बटन का कोड कंप्लीट हो गया। सेव बटन के बाद हम यहाँ पे कहेंगे btn रिट्रीव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो हम कहेंगे रिट्रीव करने के लिए हम कहते हैं एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे। तो प्रेफरेंसेस डॉट गेट क्या था, स्ट्रिंग था। क्या स्ट्रिंग हमने गेट करनी है, ईमेल। तो अगर ईमेल नहीं आती तो हम यहाँ पे कहेंगे नो ईमेल। ठीक, कोई बात। इस तरीके से एडिट टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट और प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग किया था तो गेट स्ट्रिंग हमारे पास जो की थी वो था नेम, और अगर नेम नहीं मिलता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नो नेम होगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बटन सेव में करना भूल गया वो ये कि एडिट टेक्स्ट जो ईमेल है और नेम है उसको हमें यहाँ पे जो है वो क्लियर भी करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम नल पुट करते हैं और एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट यहाँ पर भी जो है वो हम नल पुट करते हैं, ताकि जब भी आप डेटा सेव करें तो प्रीवियस डेटा आपका जो है वो लॉस हो जाए। लॉस होने का मतलब ये है आपको जो टेक्स्ट फील्ड है, एडिट टेक्स्ट है, वो क्लियर नज़र आए। उसके बाद btn क्लियर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो हम न्यू ऑन क्लिक लिसनर करेंगे। तो न्यू ऑन क्लिक लिसनर के बाद हमें दोबारा से एडिटर की बात करनी पड़ेगी। तो एडिटर इक्वल टू प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। उसके बाद हमें सारा डेटा अगर क्लियर करना है तो एडिटर डॉट क्लियर का मेथड यूज़ करेंगे और क्लियर के बाद एडिटर डॉट कमिट का मेथड यूज़ करेंगे। तो कमिट से क्या हो जाएगा, हमारे पास तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगी। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक को रिमूव करना चाहते हैं तो एडिटर डॉट रिमूव करके उसकी की भी मेंशन कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने जो है वो स्लाइड्स में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे कोड में हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, बट आप किसी सिनेरियो में उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब ज़रा हम इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है। थोड़ी देर में हमारी एप्लीकेशन की एक्टिविटी जो है वो लॉन्च हो जाएगी। तो हमारी एक्टिविटी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो जितनी देर में इसका व्यू आता है, तो ये हमारे पास इसका व्यू जो है वो आ गया है। तो मैं सबसे पहले जो है वो रिट्रीव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो रिट्रीव के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास नो नेम और नो ईमेल आ गया, क्योंकि अभी तक कोई डेटा जो है मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ ताकि मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लिख सकूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ अहमद, और ईमेल मैं कहता हूँ amad@gmail.com। तो हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सेव से हमारे पास ये आपको टोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और डेटा आपका सेव हो गया। तो मैं रिट्रीव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिट्रीव हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अहमद1 कर दो। तो अहमद1 के बाद इसको सेव किया तो अहमद1 सेव हो गया। रिट्रीव के बटन के ऊपर क्लिक किया तो अब अहमद1 आपको रिट्रीव हो रहा है। इसी तरीके से मैं ये ज़रा कीबोर्ड डाउन कर दूँ तो क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होगी। अब क्लियर में हम लोगों ने यहाँ पे इन से इस ख़त्म करने का नहीं कोड लिखा, हम लोगों ने एक्चुअली शेयर्ड प्रेफरेंसेस को क्लियर करने का कोड लिखा। तो दोबारा मैं रिट्रीव करता हूँ तो रिट्रीव के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे नो नेम और नो ईमेल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है आपकी शेयर्ड प्रेफरेंसेस में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है ये तमाम की तमाम बातें आपको बेहतर वे में अंडरस्टैंड हो गई।